भगवान दौड़े, सुदामा जी पीछे को होने लगे। क्यों? बोले कितना सुकोमल सुंदर दिव्य सी विग्रह है, मेरे शरीर की सूखी हड्डियां दिखाई देती हैं, कहीं इन्होंने मुझे जप्पी भरी तो मेरी हड्डियां कहीं चुभ न जाए शरीर में। प्रेम से बोले कितना ख्याल। लेकिन भगवान दौड़ के गए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया। भगवान बहुत रोए। अच्छा रोए तो सुदामा जी पर आंख में आंसू नहीं दिखाई दिया। क्यों? सुदामा जी ने सोचा मेरी वजह से मेरे प्रभु को कोई अगर कुछ कहे मुझे सहन नहीं होगा, मेरी आंख में आंसू दिखाई दे गया, लोग कहेंगे ओ कन्हैया हमने देखा है तुम्हारे लोग रोते हुए आते हैं। प्रेम से बोलेंगे। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण प्रेम का जो आंसू है उसके महत्व को दुनिया नहीं समझ सकती, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, वो तो पीने के लिए है। पानी पराग हाथ छुओ नहीं नयन के जलसों भगत होए। भगवान सुदामा जी को लेकर के अंदर गए। सुदामा जी सिंहासन के नीचे बैठने लगे। भगवान जी बोले सुदामा भैया ऊपर बैठो। अरे नाला तू राजा महाराजा है ना, तो ही ज्यादा सुंदर लगेगा भैया, मैं तो नीचे ही ठीक हूँ। भगवान जी ने कहा कि ओ दुनिया बदल गई लेकिन मेरे सुदामा में कोई बदलाव नहीं आया। भगवान जैसे ही हमें सामर्थ्य दे ना वैसे वैसे हमें और झुकना चाहिए और हमें मधुर होना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे जी। और हमारा हृदय उदार होना चाहिए और जीवन में विशालता आनी चाहिए। जो छटपटाहट है उसको कम करना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे जी। जीवन में थोड़ा धैर्य, जीवन में गंभीरता लेकर के और हृदय को मधुर बनाओ, तब आनंद कुछ ज्यादा आता है। प्रेम से बोलेंगे जी। 16,108 रानियां खड़ी हैं। भगवान जी ने सुदामा जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। महारानियों ने कहा कि ओ धन्य ब्राह्मण देवता, बड़ी तपस्या की होगी आपने। क्यों? बोले तपस्या का प्रभाव ही तो है, भगवान जी स्वयं सिंहासन पर विराजमान कर रहे हैं। भगवान जी ने महारानियों को कहा कि खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? तो बोले जीवन धन्य हो गया, सेवा कर लो ब्राह्मण देवता की। 16,108 रानी महारानी स्वर्ण के कलश में ठंडा ठंडा जल लेकर के आ रही है। सुदामा जी को नहलाने लगे। सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखा तो लाइन लंबी थी, जैसे हमारे शंकर जी पे लगी रहती है सोमवार को। ब्रह्म से बोलेंगे। हाँ, सुदामा जी धीरे से बोली लाला कन्हैया, हाँ ये लाइन कितनी लंबी है? बोले अभी शुरुआत हुई है। थोड़ी देर बाद बोले लाला कन्हैया ये अपने साउथ हाल से हैं या दूर दूर से आए हैं? ब्रॉडवे से और कहां से? हंसलो से और स्लो से। प्रेम से बोलेंगे। इल्फर्ड से। प्रेम से बोले है। हाँ हाँ हार्टफोर्ड से। प्रेम से हार्टफोर्ड। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। बाद में ठाकुर जी ने कहा कि ये कहीं दूर से नहीं आई, तो ये सब अपनी है। प्रेम से बोलेंगे कि सब अपनी है, कोई और नहीं है ये। सुदामा जी ने सोचा हो राजा महाराजा है ना, प्राचीन काल के जो राजे महाराजे बहुपत्नी हुआ करते थे, अच्छी बात है भैया। पर धीरे से कहा कन्हैया भैया, हाँ इतने ब्याह कर लिए पर तुम्हें रिश्ते हैं सारे कर लिए, पर न तो एक ब्याह में भी नहीं दिया। प्रेम से बोलेंगे। भगवान जी मुस्कुरा के बोले सुदामा भैया शाम तक कोई तैयारी नहीं है मेरी शादी की, कोई सूचना नहीं है। तो और सवेरे होते ही बोल दो जरा बहुरानी घर पे आ गई। प्रेम से बोलेंगे। हाँ शाम तक कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना नहीं, और सवेरे बहुरानी। बाद में महाराज दिव्य भोजन तैयार महारानियों ने किए। सुदामा जी को स्नान करा रहे थे ना। सुदामा बोले लाला ऐसे ठंडे ठंडे जल के घड़े मेरे सिर पे पड़े ना तो जानते क्या होगा? सुशीला के पास लौट के नहीं जा पाऊंगा मैं। सुशीला की बड़ी चिंता है। हमारी भारतीय वैदिक पद्धति में पत्नी सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखती है? अपने पति का। और पतिदेव सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखते हैं? पत्नी का। बड़ा दिव्य संबंध है ये, मैंने पहले भी बताया। ये जन्म जन्म का संबंध है, जन्म जन्मांतर का संबंध है। द्वारका में जाने के बाद भी, इतना दिव्य वैभव पाने के बाद में भी सुदामा जी किसको याद कर रहे हैं? सुशीला को याद कर रहे हैं।
प्रेम से बोलेंगे। बाद में सभी महारानियों के एक कलश के जल से जल लिया, स्नान कराया, महारानियों ने दिव्य भोग सामने रखे। सुदामा जी बोले भगवान जी पहले आप भोग लगाइए, मैं तो आपका प्रसाद पाऊंगा। भगवान जी बोले आप मेरे अतिथि हैं, बोले आप स्वीकार करो महाराज, मैं आपका प्रसाद लूंगा। सुदामा जी ने संपूर्ण व्यंजन ठाकुर को दिखा के मानो भोग लगाया, भावना से अर्पित किए। एक कटोरे में घोल के पी गए, उसी में चटनी, उसी में खीर, उसी में रबड़ी, उसी में जलेबी और जन्माष्टमी वाले मालपुआ खीर भी उसी में डाल दिए। प्रेम से बोलते हैं हाँ, सब उसी में, और एकदम कटोरा उठाया और पी गए जी। प्रेम से बोलेंगे। महारानी ने सिर से हाथ ठोका, हाय विधाता, कैसे त्योनार से 56 भोग तैयार किए और बूढ़े ब्राह्मण ने चौपट कर दिया, सब मिला लिया। 4 तरह की तो चटनी बनाई थी, हाँ सब मिला लिया एक में। पर भगवान जी समझ गए। सुदामा कहते हैं प्यारे, दुनिया के भोगों की जरूरत नहीं है, अब तो तू अपने चरण रज की रस को मुझे दे दो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सुदामा जी की सेवा में पहुंच गए ठाकुर जी, महारानियों को साथ में लेके। और जानते हो जैसे ही चरण दबाना शुरू किया, भगवान जी बोले सुदामा भैया मारियोड़ा सदृशी नव, सबसे पहले न्यों बताया जाए तेरो ब्याह भयो कि नहीं, भाभी मन के अनुकूल आए कि नहीं। सुदामा जी महाराज ब्याह का नाम सुनते ही एकदम संकोच में आ गए और धीरे से बोले कैसी बात पूछी है भीड़ में, अरे अकेले में पूछ लेता, बता देता मैं। और महारानियों को मिल गया मौका, हाँ जी बताइए हमारी देवरानी आई कि नहीं, हाँ बताइए। सुदामा जी धीरे से बोले आ गई है तेरी एक भाभी, यदि तूने ये नगर की नगर बसा के बैठ गया ना, उस एक से भी ईमानदारी से यदि मैं निभा दूं तो तेरी बहुत बड़ी कृपा होगी। प्रेम से बोले तेरी बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे। ठाकुर जी बोले भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले खाक भेजी है, खाओगे? अरे है ही नहीं तो क्या भेजेगी बेचारी, जरूर कुछ भेजा होगा, जरूर भेजा है। सुदामा जी को लगा कि पोटली दिखाई देगी, सो धीरे से सुदामा जी पोटली को संभालने लगे। भगवान जी को मिला मौका, पोटली खींची, सुदामा जी देखते लगे, अरे लाला अरे कन्हैया ये कहा कर रहा है। तब तक तो पोटली खोली, मुट्ठी चावल की भरी और पागी, दूसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी ने कहा ओ महाराज कच्चे चावल पेट में दर्द करेंगे। और धीरे से बोली सब कुछ तो ब्राह्मणों को दे दिया, अब क्या मुझे देना चाहते हो? भूल गए भृगु ऋषि ने पैर का प्रहार किया था छाती में। कन्हैया बोले देवी आपको भृगु ऋषि याद आ गए, पर सुदाम नाम के ब्राह्मण को भी याद करो जो आपके विवाह की चिट्ठी लेकर के मेरे पास में आया था। प्रेम से बोलेंगे। बाद में सुदामा जी बोले भैया कन्हैया अब मैं चलूंगा, तेरी भाभी अकेली होगी। प्रेम से बोलेंगे अब तो भैया मैं चलूंगा, तेरी भाभी अकेली होगी। कितना प्रेम है, कितनी अंतरंगता है, कितनी आनंदता है। साधारण संबंध थोड़ी है ये जन्म जन्म का संबंध है, युग युग का संबंध है ये। भगवान जी बोले ठहरो, महारानियों को संकेत कर दिया कि ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद ले लो, जीवन धन्य हो जाएगा। क्या महाराज चंद्री ओढ़ ओढ़ के चित्र विचित्र प्रकार की कृष्ण पत्नियां आती हैं, सुदामा जी को प्रणाम करती हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं देवी चिर सौभाग्यवती भव, देवी चिर सौभाग्यवती भव। अच्छा बताइए आप कितनी बार ऐसे कर सकते हो? ऐसे कर करके बोलो, क्यों लाइन कितनी लंबी है? हाँ जी ठाकुर जी 16,100। सुदामा जी के तो हाथ थकने लगे। सुदामा बोले लाला कन्हैया आशीर्वाद बंद कर दूं मैं। भगवान जी बोले तपस्या को कहां ले जाओगे, काय को कंजूसी कर रहे हो, दे दो। सुदामा जी बोले लाला ये हाथ थक गया, एक हाथ से आशीर्वाद दूं? बोले चले को। देवी जल सौभाग्यवती हो, देवी जल सौभाग्यवती हो। बाद में सुदामा जी बोले हाथ थक गया, अगर तू कहे तो बिना हाथ के। बोले दौड़े हो, देवी चिर सौभाग्यवती हो, देवी चिर सौभाग्यवती हो। और आशीर्वाद भी लंबा है जानते हो। सुदामा जी बोले थोड़ा छोटा कर दूं? बोले चलेगा। जब तो क्या बोल रहे भव भव, ऐसे कहते भी तो कि बूढ़ा ब्राह्मण है। रामायण का अखंड पाठ होता है ना, अखंड पाठ कराना बहुत जरूरी है घर में। और यहाँ तो इतनी सरल सुविधा है कि मंदिर सारी व्यवस्था कर देता है। प्रेम से बोलेंगे। आपने तो सिर्फ यहाँ चेक देकर की रसीद कटानी है। प्रेम से बोलेंगे।
सारी व्यवस्था। लेकिन अखंड पाठ भी जब कराते हो तो आपको चाहिए कि रात को बोलो हमारे पंडित जी को बिठा करके सोए ना। हाँ, ये न कहे कि चाय भी बना लेना, पंडित जी चाय बना लेना, हम तो अब जा रहे हैं। प्रेम से बोले। और क्या, रात को जगना चाहिए। अपने परिवार में ऐसा नियम लगा लें कि 2 घंटे हम, 2 घंटे ये, 2 घंटे वो, ऐसे। और नहीं तो क्या होता है पता है? जय जय श्री राधे। जब आप लोग भी सो जाएंगे तो फिर कैसे हमारे पंडित जी फिर कैसे पाठ करेंगे? अमंगलहारी। प्रेम से बोलेंगे जी। पर हमारे राम मंदिर की जो समिति है, ये जब पाठ करते हैं महाराज पड़ोसियों को भी जगा देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जब पाठ करते हैं तो पड़ोसी भी कहते हैं कि शोर कम करो। जय जय श्री राधे। अखंड पाठ जो होता है ना, 24 घंटे में कोई ठिकाना नहीं राम जी कब आ जाए आपके यहाँ। राम जी आए और आप खर्राटे लेके सो रहे हो, हीटिंग लगा के। प्रेम से बोलेंगे। आप सो रहे हो तो राम जी क्या करेंगे? बोले सोने दो, पंडित जी को ही आशीर्वाद दे जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए अनुष्ठान में, भजन में, सत्कर्म में हमें तटस्थ रहना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय। सुदामा जी ने देख लिया कि मेरे बस की बात नहीं है, भगवान जी भी समझ गए। एक ही बार में सबको प्रणाम करवाया। सुदामा जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए पर सुशीला के लिए कुछ दे देते तो अच्छा रहता, पर जाने तो कुछ दिया ही नहीं भैया। अच्छा, भगवान जब भी देता है तो परोक्ष में देता है। अक्षणा पर इति परोक्ष। प्रेम से बोलो। हमें पता भी नहीं लगता और भगवान जी दे देते हैं। बाद में सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं, हीरो का हार पहना दिया है ना, सुशीला की झोली में डाल देना के लिए रोज मोतियों की खीर बना के खा। भगवान जी बोले हो ब्राह्मण देवता तो हिलने लगे, फिसलने लगे। बाद में सेवकों को कहा कि इनके पुराने वाले वस्त्र जो पहन के आए थे वो पहना दो, नए वाले उतार लो। महारानियां एकदम टेढ़ा देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, पहले तो दिया फिर ले रही है। अब इनको क्या पता भगवान की क्या लीला हो रही है। हाँ, इनको क्या मालूम है। सुदामा जी ने कहा प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा हो गई, मैं तो फिसला ही जा रहा था पर आपने तो मुझे संभाल लिया। प्रेम से बोलेंगे। बाद में सुदामा ने सोचा भगवान जी ऐसे हाथ करके चल रहे थे ना विदा करने के लिए। हाँ, सुदामा जी ने सोचा शायद सोने वाली गिन्नियां होगी, मोहरे होगी हाथ में, और क्या एक दे देगा उसी से जय जयकार हो जाएगी। अब भगवान जी आगे गए। सुदामा भैया एक रास्ता ये है और बस थोड़ा सा ही अंतर है, एक रास्ता। सुदामा जी ने मन में विचार किया धन्य दे द्वारकाधीश, पर जाने भी कोई मेरी भलाई होगी। क्यों? बोले मैं तो भाई में खुश हो जाना, तेरी इच्छा है। सुदामा जी रास्ते में विचार करते आते हैं, क्वाहम दरिद्र पापी यान कृष्ण श्री निकेतन। कहा तो मैं साधारण ब्राह्मण और कहा लक्ष्मी के निवास स्थान प्रभु बाहुभ्याम परिणमित। प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में लगा लिया। कितनी बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की। सुदामा जी गए तब बड़ा टाइम लगा जी। क्यों? वो कष्ट का समय था और लौट के आए तो पता भी नहीं लगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ 7 दिन का पता लगा क्या है? पता ही नहीं लगा। और आज कथा विश्राम की तरफ भी जा रही है। प्रेम से बोलेंगे। कल तो सवेरे 10 बजे केवल हवन है, कथा नहीं है कल, केवल हवन है। और वो भी 10 बजे आगे तो आहुति डालने को मौका मिल जाएगा, नहीं तो राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे। हाँ, कल तो केवल हवन है। सुदामा जी वापस लौट के आए तो पता नहीं लगा। क्यों? बोले ये शुभ समय है, ये खुशी का समय है, ये आनंद का समय है, ये भगवान के संबंध का समय है। और लौट के आए महाराज, जब झोपड़ी पड़ी थी ना वहां क्या महाराज स्वर्ण का महल बना हुआ है, डायमंड लगे हुए हैं। हाँ, लहरों में। सुदामा जी ने देखा, जोड़ी बांध खड़े हैं, जय जयकार बोल रहे हैं सुदामा जी महाराज की।
सुदामा जी ने सोचा कि ओहो, ऐसा लगता है कोई सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, उन्होंने झोपड़ी उठा दी और अपना महल, पर कोई बात नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह रह लेंगे। सुशीला कहाँ है? और जैसे ही जाके पूछा डोडीवानों से कि आपके सेठ जी हैं क्या? डोडीवान बोले हमारे महाराज ब्राह्मण देवता हैं, नाम भी सुदामा है भी ब्राह्मण। प्रेम से बोलेंगे। इनमें थोड़ा सा आपस में हिला हिली बनी रहती है, जबकि आपस में सबको मिलकर रहना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे। हाँ, यहाँ कौन बुलाया है? नाम भी ब्राह्मण है भी ब्राह्मण, नाम भी सुदामा। बोले दर्शन करा दो अपने ब्राह्मण देवता के। डोडीवान बोले हमने भी दर्शन नहीं किया है, नाम सुना है कि अपने मित्र से मिलने द्वारका में गए। सुदामा जी बोले द्वारका तो नहीं गया था। देखिए सुशीला को, हमारी भारतीय वैदिक पद्धति क्या है। आज सुशीला ने मन से संकल्प लिया कि जब तक पतिदेव के मुखारविंद का दर्शन नहीं कर लूंगी, चरण धो के चरणामृत नहीं ले लूंगी, तब तक मैं भोजन भी। अटारी में बैठी थी, रास्ते में दृष्टि फैला करके और सामने से सुदामा जी दिखाई दे गए। दुशाला ओढ़े हुए महाराज सुशीला छन छन करती हुई नीचे आ रही है। हजारों दासियां उनके साथ में और सोने के थाल उनके हाथ में। और दरवाजे से बाहर निकल के सुशीला ने एकदम हाथ पकड़ा, पतिदेव। केवल पति नहीं, क्या लगाया आगे? देव। और क्या, ये भी तो देवता है। और पत्नी भी कम नहीं, केवल पत्नी नहीं, क्या है? धर्मपत्नी। धर्मपत्नी अग्नि को साक्षी मान करके, देव को साक्षी मान करके धर्म से इनके साथ हमने नाता जोड़ा है। प्रेम से बोलेंगे। जैसे कहा ना पतिदेव, सुदामा जी का हाथ पकड़ा, लगी सुदामा को गुदगुदी। डर गए सुदामा जी, पता नहीं कौन इसकी मेरा हाथ पकड़ रही है। सुदामा बोले दूर दूर दूर। सुशीला बोली भूल गए महाराज, मैं आपकी सुशीला। सुदामा बोले तू मेरी सुशीला नहीं हो सकती है। क्यों? बोले मेरी सुशीला तो बिल्कुल ऐसी है, सीख जैसी पतली, ज्यादा तेज हवा चले तो, और तू तो ये हो रही है। प्रेम से बोलेंगे। सुशीला बोले ये सब द्वारकाधीश प्रभु की कृपा है। सुदामा जी ने सिर से हाथ ठोका, धरनी रे द्वारकाधीश। लगती देखते देखते इतनी दूर तक चल के आया, मैं वैसा की वैसा ही रह गया, अभी भी पैर लड़खड़ावे हैं और भाभी पे घर में आके कृपा हो गई। प्रेम से बोलेंगे जी। सुदामा जी ने कहा सुशीला मुझे ऐसा लगता तुमने प्रभु से मांग लिया, अगर तुमने मांगा है तो तुम ही मोतियों की खीर बना के खाओ। प्रेम से बोलेंगे। मैं तो ये चला। बाद में सुशीला जी ने प्रभु को याद किया, भगवान जी का प्राकट्य हुआ। सुदामा जी को कहा सुदामा ये सब मेरा कृपा प्रसाद है, इसको स्वीकार करो और हमेशा मेरी भक्ति में निमग्न रहो, हमेशा मेरा भजन करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है, आर्थिक जो कमी है वो दूर होती है, यानी धन की वृद्धि हो जाती है और कर्म के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का प्राकट्य हुआ और क्या दिव्य दर्शन सुदामा जी को हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका की लीलाओं का ये आप लोग श्रवण कर रहे हैं। बाद में सूर्य ग्रहण का समय आया, कुरुक्षेत्र में सारे लोग जाते हैं। किसके लिए? बोले यहाँ महाराज सभी स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, जब पूजन करेंगे। ब्रजवासी लोग भी यहाँ आए। प्रेम से बोलेंगे। ब्रजवासी भी सभी आए वहाँ भगवान से मिलने के लिए। बड़ा दिव्य मिलन हुआ है। माता यशोदा जी ने कन्हैया को कहा कि कृष्ण अब तेरे बिना मैं रह नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी महाराज को ज्ञान दिया है, माता देवकी जी को भी ज्ञान दिया है। प्रेम से बोले राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी अलौकिक कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं।
मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बाके बिहारी का मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बाके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। खुलता है जब पर्दा खुलता है, दीवार बड़ा सोना है। पर्दा खुलता है, दीवार बड़ा सोना है। बाके बिहारी का दरबार बड़ा सोना है। मेरे बाके मेरे बाके बिहारी का